नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। चुनाव सन्निकट है, पता होगा। बावजूद अभी तक इंडी महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, और न तो सीट शेयरिंग हुई है और न ही पूरे बिहार की जनता की नब्ज को ये लोग टटोल पाए हैं। हालांकि इनका सर्वे जारी है। कांग्रेस का सर्वे अलग जारी है, माले का सर्वे अलग जारी है, सीपीआईएमएल का, और राजद का तो जारी है। इस बीच बिहार बचाओ अधिकार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी प्रसाद यादव ने की है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की है, और जहानाबाद एक यादव बहुल क्षेत्र है और वो 6 जिलों में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहां वो जाएंगे, वहां वो संबोधित करेंगे, वहां के लोगों की नब्ज को टटोलेंगे। मेरा मतलब कि वो पूरे चुनावी मोड में है। हालांकि अभी जानकारी मिली है कि वो खगड़िया से तुरंत वापस यहाँ लौट आए हैं। बेगूसराय भी वो गए थे, अनंत सिंह के इलाके में गए थे, वहां घोड़े पर चले थे। वहां उन्होंने कलम बांटी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ बंदूकें बांटी जाती है, यहाँ मैं कलम बांटता हूँ। उन्होंने कलम बांटी, घोड़े की सवारी की, उनके पीछे पीछे हजारों समर्थक थे। एक तरह से ये कैंपेन जारी है। और अभी खगड़िया से आज अभी जानकारी मिली है कि वो लौट आए हैं पटना, क्योंकि यहाँ एक धानुक सम्मेलन है और धानुक सम्मेलन में उन्हें मुख्य रूप से एक मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करना है। तो इस यात्रा का अर्थ क्या है? इसके पहले भी तो इन्होंने यात्रा निकाली, मेरा मतलब कि राहुल गांधी के साथ। तो क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस और ये राष्ट्रीय जनता दल में कुछ भीतरी खींचतान चल रही है? इस बात की आशंका है, और इस बात की आशंका प्रबल इसलिए भी हो रही है, या आशंका पर बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है। उसका कहना है कि उसे 40 से 45 वैसी सीटें दी गई थी जिन सीटों पर कभी भी महागठबंधन ने जीत दर्ज की ही नहीं थी। दूसरी बात कि उसका यह भी कहना है कांग्रेस का कि वो कभी भी राजद का पिछलग्गू पार्टी बनकर वो नहीं रहेगी। वो नेशनल पार्टी है, उसकी एक अपनी छवि है, उसका एक अपना इतिहास है, और राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अभी तक का उसका इतिहास है। उत्थान और पतन अलग चीज है, जीत और हार अलग बात है। 70 सीटों पर उसने कमर कस ली है। अभी 24 तारीख को यहाँ पर बैठक होने वाली है, मेरा मतलब 24 सितंबर को। 24 सितंबर की बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की आंतरिक और हाई लेवल मीटिंग है, और उस मीटिंग में हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित फैसला किया जाए। अप्रत्याशित फैसला में संभव है कि अगर 70 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी मांगों को नहीं माना, तब संभव है कि ये 243 सीटों पर भी कांग्रेस दावा ठोक सकती है और चुनाव लड़ सकती है। तो अंदाजा कर रहे होंगे इंडी महागठबंधन, ठीक है, पिछले चुनाव में तो ऐसा है कि राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी चल रहे थे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ साथ चलना, मेरा मतलब यात्रा में चलना और फिर सीटों पर बात करना, कैंडिडेट खड़ा करना, दोनों दो बातें हैं। राजनीति करना, डोमिनेट करना। कांग्रेस को इस बात को शिद्दत से एहसास हो गया है कि कभी भी राष्ट्रीय जनता दल उसे उभरने नहीं दिया है। मेरा मतलब पिछले 35 वर्षों में वो जब जब गठबंधन किया, मेरा मतलब गठबंधन ही किया यहाँ, तो उसे उभरने नहीं दिया है, और खास करके वैसी सीटें उसने उसे दी है जिन सीटों पर जीत मुश्किल थी। इसका बजाबता उन्होंने सर्वे भी करवाया है, मेरा मतलब कांग्रेस ने सर्वे करवाया है। अब देखना ये होगा कि 24 सितंबर की बैठक में होता क्या है। कोई अप्रत्याशित हो सकता है घटना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अगर 70 सीटें, जो जानकारी मुझे मिली है, सभी 70 सीटों पर उसने अपनी कमर कस ली है, मेरा कांग्रेस ने। वो 70 सीटें खास करके कौन कौन है इसकी जानकारी है,
सीटें कुछ सीमांचल में है, कुछ मध्य बिहार में है, और खास करके उत्तर बिहार में कुछ सीटें हैं। तो उन सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पूरी जोर आजमाइश के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब देखना होगा ये 24 सितंबर की बात और उसकी बैठक, और उस बैठक में का फैसला, उसमें कृष्णा अल्लावरू भी रहेंगे। विदित है कृष्णा अल्लावरू वो कांग्रेस में राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के लोग माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं, युवा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक न तो सीपीआई-एमएल और न ही कांग्रेस ने तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम भेजने के लिए किया है। हालांकि अगर कहीं महागठबंधन रहा तो जिस पार्टी की सबसे अधिक सीटें आएंगी, स्वाभाविक रूप से नेता, तो मेरा मतलब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो वही होगा, सीएम पेश वही होगा। तो धन्यवाद, आप प्रतीक्षा करें तब तक। ये 24 सितंबर की मैं फिर मिलूंगा। खबर अच्छी लगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं संजय उपाध्याय।